एक नंबर का तीसरा नंबर, ठीक है। 6x² -3 माइनस का 7x, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये जो है एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा -7x, और फिर इधर जाएगी 3। ये एक सीक्वेंस में अरेंज हो गई, ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई। तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग, दूसरा दूसरा करते हैं, ये जो मध्य पद है -7x, उसको कोई दो नंबर में तोड़ना है। क्या करना है, कोई ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 7 आ जाए, नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, 18 आ जाए, और जोड़ या घटा करने पर माइनस का 7 आ जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसका करेंगे भाज्य गुणनखंड। 9 × 2 = 18, 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 3 × 3 = 9 एंड 2। ये एक ऐसा दो संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और जिसको जोड़ या घटाव करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए करके दिखाते हैं। 9 दूना 18, ठीक है। अब कितना पुराना है, माइनस का 7, तो -9 +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7, क्लियर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग हिसाब को। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। 9 में +2 करेंगे तो -7। अब ये हो जाएगी 6, ना, एक मिनट, कॉमन करना है, ये हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को कॉमन करना है, तो यहाँ से 2x को बाहर निकालेंगे हम लोग। ये हो जाएगी 3x, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 x² माइनस का 3, 3 को ये बाहर कर लेते हैं हम लोग, 3 को ये बाहर कर लेते हैं, यहाँ तो हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगी 2, 3 दूना 6 x², 3 × 3 = 9x प्लस 1, 2x माइनस 3। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, 1 से -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे यहाँ पर 2x - 3 है, अब बीच में प्लस लगा हुआ है, तो दोनों में से कॉमन करेंगे, 2x - 3, 3x + 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, शून्यक निकालते हैं, शून्यक। किताब में पहले शून्यक निकालने बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो x = 3/2, ठीक है। दूसरा शून्यक 3x + 1 = 0, तो 3x = इधर से इधर जाएगी तो -1 हो जाएगा, ठीक है। x = -1/3, ये हो गया शून्यक का मान। शून्यक का मान क्या हो गया, 3/2 माइनस का 1/3। तो पहला वाला हो जाएगा अल्फा, दूसरा वाला हो जाएगा बीटा। पहला वाला हो जाएगा अल्फा = 3/2, और बीटा का मान हो जाएगा माइनस का 1/3। बेटा नहीं है, बीटा है, बीटा बीटा बीटा। कौन बेटा बेटा बोल रहा है भाई, बीटा है। अब क्या करते हैं हम लोग, गुणांक निकालते हैं, x² का गुणांक और x का गुणांक,
ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर ही दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और अचर पद, चर चर और अचर, ठीक है। ये होता है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 6, बी का वैल्यू हो जाएगा -7 और सी का वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, जांच करना है। जांच, तो शून्यक का पहला फॉर्मूला, शून्यक का योग इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है ऊपर में, 3/2, 3/2, बीटा का मान -1/3, -1/3, ठीक है। और बी का मान 7, -7 है, और ए का मान 6, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6, 2 से 6 3 बार में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कितना बार में, 3 बार में। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगी, ठीक है। और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 2, प्लस माइनस माइनस प्लस, 9 में 2 गया 7/6, इधर भी 7/6 है, आ गया दोनों इक्वल, शून्य का योग हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्य का निकालेंगे गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 3/2 -1/3, माइनस का 1/3 इक्वल टू सी का मान हो जाएगा -3, ए का मान हो जाएगा 6, तो -3 से 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा -1/2, 3 दूना 6, ये भी खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। प्रूव्ड, दोनों का वैल्यू इक्वल आ गई, तो क्या हो गया, सेम, प्रूव्ड। इजी है। सबसे पहले करेंगे गुणनखंड, जब गुणनखंड करेंगे तो फिर निकालेंगे शून्यक, ठीक है। जब शून्यक निकालें तो उसके बाद एक फॉर्मूला आता है जांच करने के लिए, शून्यक का योग, शून्यक का गुणनफल। इस फॉर्मूला पे मान रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, चौथा नंबर।